सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रखी है। उसका है आज डे 8, जिसमें हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक 7 दिन हो चुके हैं, आज 8वां दिन। तो हमने 140 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। तो इसमें बोला है रेशो ऑफ सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। हमें ये गिवन है, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। तो ये हमें गिवन है। अब इसमें बताना है हमें लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस ऊपर कितना है और नीचे क्या आता है, CP अपॉन इंटू में 100। तो हमारा लॉस कितना हो गया इसका? कोई चीज़ सेलिंग प्राइस 15 की है और थी वो 18 की, ठीक है, तो 3 का लॉस हो गया। और CP कितना है हमारा 18 और इंटू 100, ठीक है, ये गया 6 से। अब 100/6 हमें बताया ये कितना होता है, 16.67% या 666 ऐसे परसेंट आ जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया सेकंड। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब इसमें बोला है एक पर्सन ने बोरो करे 50,000 रुपये, 6% पर एनम इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए। उसने उसी टाइम पे किसी दूसरे को दे दिए 6.25% पे 5 साल के लिए। तो उसने हमें बताना है कि उसे कितना गेन हुआ इस प्रोसेस में। तो अब हमें दिख रहा है कि 6% और 5 साल के लिए, तो हमारा कितना हो गया, 30 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 6 × 5 भी है, तो 30 तो है ही, और ऊपर से 0.25 × 5 करेंगे तो ये कितना होता है 1.25, मतलब ये हो गया 31.25%। तो हमें टोटल कितना हुआ 1.25 का इस प्रोसेस में ये गेन हो रहा है जो इतना हो रहा है। नहीं तो हम सीधा भी देख सकते हैं कि 6% है 5 साल के लिए और 6.25% है फिर 5 साल के लिए आगे दिया है उसने। तो 0.25% 5 साल के लिए करेंगे अगर हम, 0.25% है इंटू 5 साल के लिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.25%, ठीक है। तो वही हो गया, उसको हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें हमें बताना है 1.25%, इसका हम हटा देंगे, ऊपर से डेसिमल हटा देंगे, और ये क्या है 50,000 है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक 100 आ जाएगा परसेंटेज का, ठीक है। तो ये इसका सॉल्व करा, ये 0 से 4 0 है, 4 0 कट गए, और ये 5 पे, तो ये कितना हो गया 125 × 5, तो ये हो गया 625। तो हमारा आंसर आ गया C। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इसमें बोला है PQR है, टोटल अमाउंट जो इनको रिसीव हुआ है वो है 8400, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इस रेशो में 768, मतलब ये इनकी इनकम हो गई, ठीक है। ये कितना है 7 6 और 8, ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल हो गया ये 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो गया 21 पार्ट में, और ये कितना है 8400, ठीक है। तो हमें एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे सीधा पहले। 21 से जाएगा 4 पे 400, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 2800, ठीक है। ये कितना हो गया 2400, और ये कितना हो गया 8 चौक 3200, ठीक है। ये हमारा इनकम आ गया कि जो भी हमें पैसा मिला है उसमें से इतना इतना इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब उसमें बोला है इफ़ देयर सेविंग का जो रेशो है वो इतना है हमारा, ठीक है, 3 5 और 6, और Q ने सेव करा है 1000 रुपये। तो ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। इसने सेव करा है 1000 रुपये, मतलब हमें पता लग गया कि 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है 1000 है। तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे पहले हम सीधा, ये कितना हो गया 200 पे जाएगा, ठीक है। तो इसकी कितनी हो गई, 200 से वो कर देंगे इसको, तो ये हो गया हमारा सीधा 600, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये 200 से कर देंगे, ये हो गया 1200, ठीक है। अब हमारा सेविंग कितनी होगी हमें पता लग गई, या इसकी आई 600, इसकी आई है, इसकी 1000 है गिवन थी ये तो, और इसकी आई है 1200, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर का रेशो बताना है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे बस, ठीक है। 2800 में से 600 गया तो कितना हो गया 2200, ठीक है। और ये हो गया 1400, ये 1 है, ठीक है। और ये हो गया 3200 में से कर दिया 2000,
ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 2 जीरो सबकी कट गई, 2 2 से और काट देंगे तो 11, ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया 10, 11 7 10। तुम्हारा आंसर आ गया सेकंड वाला। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ, एक स्फेयर है उसकी जो रेडियस है वो हेमिस्फेयर के, एक हेमिस्फेयर है इसी का ही समझ लो कोई हाफ हो गया, तो उसके इक्वल है। यहाँ इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम है, तो हमें बताना है व्हाट विल बी द रेशियो, रेशियो बताना ऑफ द वॉल्यूम। इस वॉल्यूम क्या होता है इस स्फेयर का, इसका क्या होता है, स्फेयर का होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका भी यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये जो है इसका आधा है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका। अब ये जो पूरी टर्म है क्योंकि रेडियस सब तो सेम है तो ये पूरी टर्म जो है कट जाएगी। ठीक है, ये इससे कट जाएगी। अब ये 1/2 बचा, तो ये 2 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे, तो ये इसका रेशियो कितना हो गया वॉल्यूम का 2:1। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है एक ट्रक है वो 1 घंटा पहले चले जाता है अपने शेड्यूल टाइम से, उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए टाइम पे 700 किलोमीटर दूर है जो, ठीक है, एक घंटा पहले निकल जाता है वो अपने शेड्यूल टाइम से, उसको अपने डेस्टिनेशन जो 760 किलोमीटर दूर है उसको उस टाइम पे पहुंचने के लिए, ठीक है, इट हैड टू डिक्रीज़ कर देता है वो अपनी स्पीड को। जब वो 2 की स्पीड से कम कर देता है तो वो 1 घंटा पहले निकलेगा तो वो उस टाइम पे ही पहुंचेगा वहाँ पे, मतलब इसका मतलब ये है। तो हमें बताना है कि उसकी जो यूजुअल स्पीड जो नॉर्मली वो जाता है वो कितनी स्पीड पे जाता है। तो इसमें हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमें इसमें क्या है, ये टाइम पता है हमें, 1 घंटा उसको जल्दी निकल रहा है, मतलब अगर वो वैसे जाएगा, ठीक है, अगर ये यूजुअल स्पीड से जाएगा तो उसको क्या है, यूजुअल स्पीड से जाएगा तो उसको 1 घंटा जो है कम लगेगा। ठीक है, अभी वो उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वो स्पीड जो है 2 से कम करके जा रहा है। तो इसमें हम वैल्यू डाल देंगे सीधा, T2 की वैल्यू क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा, दोनों का सेम ही है डिस्टेंस, तो 760 है। ठीक है, इसको कॉमन ले लेंगे, नहीं तो वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 760, और अपॉन में कितना आ गया b-2, मतलब ये इसकी यूजुअल स्पीड थी उसमें से 2 माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसका जो है टाइम ज़्यादा आएगा इसलिए इसको आगे रखा है, और जो है माइनस कर देंगे 760 अपॉन v, ये इसकी यूजुअल स्पीड है जितने की स्पीड से वो जाता है, तो जब जाके इसको 1 का डिफरेंस आएगा इनके टाइम में। ठीक है ना, अगर वो पहले अपनी स्पीड से जाएगा जो नॉर्मल स्पीड से जाता है तो वो 1 घंटा उस पहले ही पहुँचेगा, लेकिन वो अब 2 की स्पीड कम करके जाता है तो इसलिए वो ये वाले टाइम की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेंगे नीचे से एलसीएम, v ओवर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा v-2, और ये यहाँ पे चला जाएगा 760 v, और ये माइनस हो गया 760 v, और ये -2 है तो ये कितना हो जाएगा प्लस, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो ये कितना हो गया 700 1400 1520 हो गया ये। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1, तो ये इससे कट गया। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1520, जो वैल्यू है वो आ गई हमारी v इंटू v-2 के। ठीक है, अब ये या तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, v² आ जाएगा फिर 2v आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट ऑप्शन से देख लेते हैं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हम ऑप्शन से सॉल्व कर देते हैं सीधा। 1520, अगर हम 1 लेते हैं 35, ठीक है, ये 35 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 33, तो इसकी यूनिट डिजिट ही देख लो सीधा, 5 या 15, तो यहाँ 0 तो आ नहीं सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली नहीं है पॉसिबल। सेकंड केस में क्या है 1520 आना चाहिए आंसर। अब 45 लेते हैं, जैसे 45 और यहाँ पे कितना हो गया 43, तो यहाँ भी सेम है, यूनिट डिजिट 15 आएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये लेते हैं थर्ड केस में, यहाँ पे 40 है, 40 हो गया, और v-2 ये हो गया 38। ठीक है, नहीं, ठीक है, तो अभी इसको 38 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये कितना आ जाएगा, 1 0 तो यहाँ बाहर आ गया पहले ये वाला, और ये करेंगे 8 चौक 32 का 2 और 3 कैरी हो गया, 4 3 12 और 3 15। ठीक है, 1520,
तो हमारा आंसर आ गया 1520, तो हमारा आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है 2 क्यूब है जिनकी एज है, ईच की हर एक की एज है एक क्यूब है जैसे। ठीक है, ये क्यूब है, इसकी ये 8 है, हर साइड जो है 8 है। ठीक है, अब इसको सेम एक को और मिला देते हैं ऐसे ही। एक 2 क्यूब है, ईच ऑफ एज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक की 8 है, तो ऐसे 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया इन्होंने, तो सिंगल क्यूबॉइड बन गया है। एक इसके आगे एक और क्यूब बना दिया ऐसे ही। ठीक है, सेम ही है वो भी। अब इसका बताना है हमें, ये भी 8 हो जाएगी इसकी, अगर ये 8 है तो ये सारी 8 हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्योंकि सेम थे ये। अब वॉल्यूम बतानी है इसकी हमें, तो ये क्या हो गया, क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो लेंथ कितनी होगी 16, ब्रेथ तो 8 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो जा रहा है पीछे ये तो 8 ही है, बस यहीं से तो बढ़ेगा लंबाई। ठीक है, तो इसलिए 16 हो गई, ये 8 हो गई, और जो इसकी हाइट है वो भी 8 ही रहेगी। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये 16 ये इंटू ये 64 हो गया। ठीक है, अब 16 के टेबल से करके देख लेंगे हम। 16 चौके 64 होता है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ गया, 6 कैरी हो गया, 16 6 96 होता है, तो उसमें 6 ऐड कर दिया तो 1024 आ गया। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया था हमने। इसमें बोला है 3 रेडियस है, 3 सर्कल है, उनका रेडियस 2.8 सेंटीमीटर है। तो वो ऐसे प्लेस करे हुए है कि जो हर सर्कल है वो हर दोनों सर्कलों को टच करता है। ठीक है, ये 3 सर्कल है, ये ऐसे टच करते हैं एक दूसरे को, मतलब आपस में सबको एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, वट विल बी द एरिया ऑफ पोर्शन इनक्लोज बिटवीन दिस सर्कल। तो ये वाला जो एरिया है ना इसके बीच में, ये इसका हमें वो बताना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका एरिया बताना है। तो इसका क्या करेंगे हम, ये जो हमारा जो रेडियस है ये कितना गिवन है हमें 2.8। ठीक है, और ये नीचे वाला भी 2.8 है, ये भी 2.8 है, ये भी 2.8 है, यहाँ भी 2.8, यहाँ भी 2.8। तो ये एक, तो ये क्या बन गया, ये साइड भी सेम है, ये साइड भी सेम है, और ये साइड भी सेम है, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसकी जो साइड हो गई ये कितनी हो गई अब, तो हमें क्या दिख रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो सेक्टर आता है ना, ये वाला, ये जो सेक्टर है ये वाला, इसको एक का पोर्शन निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर देंगे, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, 3 इंटू सेक्टर। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे इसको, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं, तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, पहले तो वो होता है √3/4 और साइड स्क्वायर। तो अब हमें पता है इसकी साइड कितनी है, √3/4, साइड कितनी होगी इसकी 2.8 यहाँ पे है और 2.8 यहाँ पे, तो ये पूरा कितनी होगी 5.6। तो ठीक है, तो ये होगी 56 लिखने, नीचे आ गया 10, और ये इसका स्क्वायर होता तो 56 यहाँ भी आएगा, ये हो गया 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको 1 से काट देंगे, चाहे 4 1 4 पे ये गया। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी आ गई, फिर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 14 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 14 6 को, ये कितना हो गया 84 हो गया ये। ठीक है, 4 आ गया, 8 कैरी हो गया, 14 5 70, और ये हो गया 78। ठीक है, और ये 2 डेसिमल है, 0 आ जाएंगे नीचे, तो ये 2 के बाद ये लग गया डेसिमल, और ये आ गया अंडर रूट में। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया अभी हमारा। अब हम निकालना पड़ेगा सेक्टर का एरिया। ठीक है, वो क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम पहले ही, और वो क्या होता है, ये जो इसका जो थीटा, ये जो एंगल बनेगा ये बन रहा है हमें पता है, इसकी भी साइड सेम है, इसकी भी साइड सेम है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। उसकी साइड, उसका एंगल जो होता है वो कितना होता है 60 डिग्री का, तो उसमें आएगा 60, ऊपर एंगल आता है, नीचे आता है 360, ये हमेशा सेम होता है। और ये
यहाँ आता है पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होगा 22/7 इंटू आर कितना होगा। अब ये जो है आर यही लेंगे बस, 56 नहीं लेंगे, 55.6 नहीं लेंगे, 2.8 ही लेंगे। तो ये हो गया 2.8, ये डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटा देंगे तो ये आ गया 10 इंटू ये 2.8, क्योंकि स्क्वायर ये पाई आर स्क्वायर होता है इसलिए ये 2 बार ही आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, तो ये 0 से 0 गया और ये कितना होता है, इससे ये 2 पे गया, 3 और 6 18, ये 2 पे गया। ठीक है, अब ये 2 से गया, ये 11 हो गए। ठीक है, अब ये 7 से गया, ये 4 पे गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 28 इंटू 4 कर देंगे पहले, नीचे 100 आ गया। 28 इंटू 4 कितना हो गया, 30 12 112 हो गई ये। 112। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई करना पहले ही बताया था मैंने, काफ़ी इजी होता है। जैसे पहले लास्ट में 2 है तो 2 लिख लिया, फिर ये 2 आगे वाले 1 से ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 3। अब ये 1 ये आगे वाले से हो जाएगा तो ये हो गया 2। अब ये 1 है, इसके आगे कुछ नहीं, 0 हुआ तो ये 1 ही आएगा। अब ये जो है 1 2 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे क्योंकि नीचे जो है 100 है हमारा। तो ये क्या आ गया 12.32। तो हमारा आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर जो आ गया हमारा, फाइनल आंसर ये वाला आया था 7.84 माइनस में 12.32। ठीक है, अभी या तो इसमें अगर कोई सेम ऐसा आ रहा हो तो हम पहले भी देख के मार्क कर सकते, लेकिन इसमें ये भी सेम है और ये वाला भी सेम है तो इसलिए हम ये मार्क नहीं कर सकते थे, पीछे का हमें निकालना ही पड़ता। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, मोहित है वो जाता है एक 66 किलोमीटर जाता है दूर और फिर वापस आ जाता है कहीं से। ठीक है, और उसको टाइम लगता है जाकर आने में 11 घंटे और 15 मिनट। तो टाइम कितना लग रहा है उसको, पहले वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है और फिर अप स्ट्रीम में जा रहा है, ऐसे समझ लो। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 11 घंटे और 15 मिनट को भी हम घंटे में कर लेंगे कन्वर्ट। पहले ये 60 से कर दिया तो ये 15, एक ये 4 पे, ये कितना हो गया 44 और ये 45 अपॉन, ठीक है ये हो गया 4, 45/4। ठीक है, टोटल टाइम जो लग रहा है इतना टाइम लग रहा है इसको जाकर आने में। अब हमें बोला है दो टाइम मोहित टेक्स टू रो 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और सेम है। ठीक है, अगर ये 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है मतलब पानी के बहाव के साथ साथ जाता है, उसको टाइम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अगर वो पानी के बहाव के अगेंस्ट जाता है तो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं। तो उसमें हमारा जो है सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, वो टाइम होता है जैसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये सेम लग रहा है दोनों के केस में। तो ये अप स्ट्रीम के केस में भी और डाउन स्ट्रीम के केस में भी ये डिस्टेंस है और ये डाउन स्ट्रीम के केस में। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, ये हमारे को गिवन है। अब इससे हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसमें क्या बोला 22 किलोमीटर और वो भी अप स्ट्रीम में जाता है, अब डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में मतलब जो है करंट और स्पीड ऑफ बोट है, बोट की स्पीड और जो स्ट्रीम है मतलब भाव की स्पीड है, वो दोनों ऐड हो जाएगी। तो हमने ले लिया वो x प्लस वाई। ठीक है, अभी वो हमें पता नहीं है, हमें वही निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। x हमारा बोट की स्पीड हो गई, y हमारी भाव की स्पीड की स्ट्रीम की स्पीड हो गई। ठीक है, करंट भी कहते हैं उसको। तो y की वैल्यू निकालनी है हमें। अब यहाँ पे जो गिवन है, अब ये है 8 किलोमीटर अपॉन में x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करते, ये 11 और ये हो गया 4, तो ये क्या हो गया हमारा 11/4 का रेशो आ गया। ये आया x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, अब हमें इससे तो अब कुछ निकाल नहीं सकते, x और y का रेशो ही आएगा आगे हमारा, आगे निकालेंगे भी तो हम। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले में। ये चीज़ हमें पता है कि टोटल टाइम जो उनका लग रहा है वो 45/4 लग रहा है। तो अब हमें पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है हमें। तो ये उसमें हमें पता है कि 66 किलोमीटर जाना है और 66 किलोमीटर वापस आएगा वो। ठीक है, तो 66 गया और ये रेशो में है, x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, और ये कितना है, ये भी 66 जाए वापस आएगा और ये x माइनस वाई हो जाएगा और ये कितना है हमारा 45/4। ठीक है, अब इसमें हमें ये वैल्यू पता है,
ये क्या है 11, लेकिन ये रेशो में है तो इसलिए हम बस 11 नहीं ले सकते इसको। हो सकता है ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों ऊपर नीचे हो कट गए हो, या 3 से हो रहे हो, तो इसलिए 11 के बाद इसको कोई वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा हमें। तो ये 66 है, यहाँ पे कितना है 11, समझ लो यहाँ पे v ले लेते हैं कुछ, ठीक है। और यहाँ पे 66, यहाँ पे कितना है ये 4v, ठीक है। अभी आ गया 44, 5/4। अब इससे सॉल्व करेंगे, ये जाएगा इससे 6 पे, ठीक है। और कट रहा है, हाँ ठीक है, 2 से कट रहा है, ये कितने पे गया 3, ठीक है। अब इसका नीचे वाले का वो ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया इसका आ गया 2v, एक v यहाँ पे है, एक 2v यहाँ पे है, तो बचा, तो ये 2v आ गया। ये ऊपर कितना है 6, तो इसका कितना नीचे हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 12। और यहाँ पे कितना है 33 तो है ही पहले से ही, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 45/4। तो अब सॉल्व कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 12, ये कितने हो गए, ये 45 ही हो गए। तो ये पूरे से ये पूरा कट गया, और ये इससे ये 2 पे कट गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। अब इसमें जो है ये वाली है, हमारे को यहाँ पे वैल्यू पता है इनकी, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम ये वैल्यू कितनी आ गई 22, और ये वाली कितनी आ गई 8। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें पता है x प्लस वाई की वैल्यू 22 आई है। और तो अब इसके लिए ये थर्ड पार्ट होगा इसका। अब ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है, ये सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करा, अब ये थर्ड पार्ट यहाँ पे, अब ये फोर्थ पार्ट यहाँ पे आएगा एक आंसर। तो हमें पता है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 22 है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू पता है 8। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू ये प्लस में और माइनस में हम क्या करते हैं, हमेशा जो बड़ा होता है ना उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे। 22 में से 8 गया, कितने बचे 14 का, और उसका एवरेज कर देते हैं हाफ, तो ये हो गया 7। और सेम x के लिए करेंगे, तो ये दोनों प्लस में, तो इसलिए इनको प्लस कर देंगे तो 15, और उसका हाफ कर देंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे 30, और उसका हाफ कर देंगे तो 15 आ जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 7 है, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया 7। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें बोला है राम कवर करता है इक्वल डिस्टेंस, स्पीड इतनी है 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। पहले वो एक डिस्टेंस कवर करता है 40 किलोमीटर पे, फिर वो सेम डिस्टेंस कवर करता है 60 किलोमीटर पे। अब हमें बताना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अब हमें पता है ये, जैसे इसका तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, अगर हमें एक डिस्टेंस नहीं पता, मतलब टोटल डिस्टेंस, तो जैसे x ले लेंगे, डिस्टेंस हमारा कितना है, चलो d ले देते हैं, ठीक है, एक हमारा d है, तो टोटल कितना हो गया 2d, ठीक है, क्योंकि d गया हो और d वो वापस आया, ऐसा समझ लो। और नीचे का लिखे टोटल टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम हमें ऐसे नहीं पता, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 40, एक केस में 40 है, और नीचे कितना ले लेंगे, और ये जो इसकी स्पीड जो नहीं, इसको इसको ना डिस्टेंस को है ना, डिस्टेंस को 2 लेके चलेंगे, क्योंकि जो भी होगा आंसर में तो 1 जाएगा और 1 आने का वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 2 ले लेंगे। और ये जो है यहाँ पे कितना आएगा, डिस्टेंस कितना है 40, पहले मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसका क्या होता है, फिर हम डायरेक्ट वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना है, उसका 2 है, ठीक है, एक जाने का और एक आने का। अब ठीक है, और ये जो अब टोटल टाइम कितना होता है d अपॉन s, तो एक टाइम एक का जो डिस्टेंस हो गया 1 है, ठीक है, और उसकी स्पीड x ले लेते हैं, समझ लो हम, ठीक है। अब जो दूसरे का उसका भी डिस्टेंस सेम है तो 1 है, और ये स्पीड ले लेते हैं y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे नीचे x प्लस वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा 2 के साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई। तो कभी भी अगर सेम स्पीड ये दिया हो, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस दिया हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है। एवरेज स्पीड कितनी हो गई हमारी
2xy अपॉन x प्लस वाई, ये x और y जो है स्पीड है ये हमारी दोनों, तो हमारा आंसर हो गया 2 इंटू 60 इंटू 40 और नीचे कितना आ गया 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, ये कितना हो गया 6 दूनी 12 12 चौक 48, 48 आंसर आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें बोला है सैलरी ऑफ वर्कर पहले इंक्रीज हो जाती है 40%, उसके बाद रिड्यूस हो जाती है 35%। तो हमें बताना है कि नेट चेंज कितना आया। लेट कर लेते हैं कि पहले 100 थी उसकी, उसके बाद 140 हो गई, 40% इंक्रीज़ हो गई, उसके बाद जो है 35% डिक्रीज़ हो गई तो 65 हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ये 0 से ये 0 गया, एक 0 से 1 गया। ठीक है, अभी 14 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 पंजे 70, 0 और ये 7 यहाँ पे, 14 से कितना हो जाता है 84 और 7 कितना हो गया 91। 14 पंजे 70, नहीं 2 0 से 2 0 कट गए, 1 से 1 कट गया। अभी और काट लेते हैं इसको, एक बार और जा रहा है ये। ठीक है, ये 5 से गया 13 पे और ये कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 5 से काटने में 2, इससे 2 से काटा, ये हो गया 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया 13 सत्ते 91। ठीक है, 91 पे जा रहा है। वैसे भी हो जाता है ये, वैसे तो काटना जरूर, ठीक है काटने से भी हो जाता है वैसे भी। अभी आ गया 91%। ठीक है, ये 100 की वैल्यू थी और ये कितनी हो गई अब 91 हो गई, तो हमारा 9 का डिफरेंस हो गया, 9% कम हो गई डिक्रीज, तो इसलिए फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें बोला है 2 क्यूब है, हर एक की एज जो है 16 सेंटीमीटर है, ज्वाइन कर देते हैं और सिंगल, वैसे ही जैसा अभी सेम क्वेश्चन हमने किया था। 2 क्यूब है, इनको जोड़ दिया। ठीक है, ये आगे की लेंथ बढ़ जाएगी इसकी, ये ब्रेथ, ये यहाँ पे जाएगा, एक 3D फिगर बनेगी ये। ठीक है, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, अब इसमें हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, अब ये 2 है, अब ये सारे 16 है, 16 यहाँ पे 16, लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 32, ये 16 थी, यहाँ पे 16 थी, यहाँ भी 16 थी। ठीक है, ये भी 16 है और यहाँ भी 16 है, तो ये तो 32 हो गई और ये कितनी होगी 16। लेंथ जो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेंथ ही बढ़ेगी बस, बाकी सब सेम रहेगा इसमें। अब ये जो है ये भी 16 इंटू 16 प्लस ये 16 और ये जो लेंथ होगी 32। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, वैसे इसमें से भी 16 निकल जाएगा सब में से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 2 बार ही 16 निकाल सकते हैं। तो 16 इंटू 16 2 बार निकाल लिया, इंटू 2 बार है ही, ये आगे 2 और यहाँ पे बचा 1, तो 1 हो गया, प्लस में ये 1 ही हो गया। ठीक है, प्लस में ये कितना हो गया 2 हो गया। अब हमारे आंसर क्या आ गया, 16 को 16 से करेंगे, ये 256 हो गया, इंटू 2 करेंगे और ये कितना है 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 5 10 हो गया तो 256 हो गया ये, हाँ 256, 5 दूनी 10 हो गया, तो ये 10 का 0 लग जाएगा बस इसके, 2560। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है P/Q, इनका रेशो दिया हुआ है, ये इक्वल है सब। ठीक है, PRT जो है 5 है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, और ये QSU जो है ये जो है 7 है, तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। सबसे बढ़िया 3 + 4 + 7 और ये नीचे यहाँ पे ले लेते हैं, रेशो में ही है, यहाँ पे से 7 कॉमन ले लेते हैं। 3 + 4 + 7, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इनसे ये कट गया। ठीक है, अब क्या रेशो आया इनका, हमें निकालना यही था 5:7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें बोला है ईच ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड जो है डिक्रीज हो गई 8% से। ठीक है, लेंथ होगी कुछ 8% का मतलब क्या होता है, ठीक, ये 4 से काट देंगे 2, ये आ गया 25, तो
जो पहले 25 थी अब ये डिक्रीज़ हो गई 23 रह गई, ठीक है। लेंथ भी सेम है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी 25 से 23 हो गई, और जो इसकी हाइट होती है वो भी 25 से 23 हो गई, ठीक है। अब हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हुआ टोटल सरफेस एरिया में। तो अब टोटल सरफेस एरिया, कभी भी अगर एरिया की बात होती है तो वो 2D फिगर होती है, जैसे उसका आंसर जो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है या मीटर स्क्वायर में आता है। और वॉल्यूम होती है वो 3D फिगर होती है, क्योंकि उसका आंसर क्यूब में आता है। तो कभी भी ऐसा कोई आंसर क्वेश्चन हो ना जिसमें ये सेम दी हुई है सारी वैल्यू, तो हम उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 25 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ से 23 का स्क्वायर कर दिया, नहीं तो फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। और दोनों को काटेंगे तो वो सेम यही आंसर आएगा इसमें। अब इसको करते सॉल्व, ये हो गया 625, ठीक है, और ये हो गया 529, ठीक है। अब हमें बताना है ये यहाँ से इतना पहुँच गया तो कितने का डिफरेंस आ गया। इसका आ गया ये 15 में से 9 गए 6, ये 9 तो 96। अब कितने का परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, 96 अपॉन 625 इंटू में 100 कर देंगे। कभी भी 2D फिगर के लिए पूछेंगे तो हमेशा यही करेंगे जब सेम डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है तो। और अगर वॉल्यूम के लिए पूछेंगे वो 3D फिगर हो जाती है, तो इसलिए उसका क्यूब करेंगे हमेशा। और अगर जैसे साइड के लिए पूछा, साइड या डायगोनल के लिए पूछेंगे तो 1D फिगर होती है, उसमें हम ये ऊपर पावर नहीं आएगी, 25 से 23 जाएगा, बस यही होता है इसमें। अब इसको कट करेंगे, 25 से जाता है ये 4 पे, नहीं या तो सीधा लिख लेते हैं इसको, चलो 25 से काट ही देते हैं, 4 पे गया, ठीक है। ये हो गया 125, ठीक है। नहीं 5 से होगा ये तो, एक सेकंड, ये हो गया 25, ठीक है। और ये अब ये आ गया। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं कि 96 इंटू 4 है और नीचे कितना है 25 है, इसको 100 बना देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, नीचे 100 हो गया और ऊपर कितना आ गया 96 इंटू 16 अपॉन 100, ठीक है। अब 16 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से ये कितना होता है 96 हो जाता है, तो 6 आ गया, 9 आगे कैरी चला गया, 16 ये 144 और 9 ऐड कर देंगे तो 153, तो 15.36% का डिक्रीज़ हुआ है इसमें, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एक सम है 8,000 रुपये जो 20,500 रुपये बन जाते हैं जब वो इन्वेस्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ द सेम एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसमें जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सेम है और जो नंबर ऑफ टाइम और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है। तो अब हमें बताना है कि उसमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब हमारा पहले सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसमें वैल्यू डाल देंगे 8,000 से 20,500, मतलब कितने का डिफरेंस आ गया 12,500 का, तो इसको 12,500 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 8,000, ये आर है, ये भी आर है, हमें निकालना क्या आर निकालना है, तो इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि ये भी सेम है, दोनों वैल्यू सेम है तो इसका स्क्वायर हो गया, नीचे 100, ये इससे 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब ये काट लेते हैं तो ये कितनी हो गया 125,000, नीचे कितना आ गया 80, ठीक है। तो अब ये कटेगा इससे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 4 से काटेंगे या 2, इसका स्क्वायर करना है हमें, क्यूब रूट करना भी है, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो ये 4 से काटेगा, 2 से काटते हैं 4 पे गया, ठीक है। इसका तो क्योंकि स्क्वायर रूट होता नहीं कुछ तो इसलिए 4 ही लेके आएंगे, 4 का होता है। अब इसका करेंगे तो ये आ गया 625, ठीक है। अब इसमें आर की वैल्यू हमें पता लग गई, इनका तो स्क्वायर रूट कर सकते हैं हम। 625 का क्या होता है 25 होता है और इसका कितना होता है 2, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ गया 12.5%, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 12.5%। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें बोला है ABC कैन कंप्लीट अ वर्क, ये A इतने दिन में करता है 12, ये B इतने दिन में करता है, C इतने दिन में करता है, और उनको जो रिसीव होता है अमाउंट वो इतना रिसीव होता है काम कंप्लीट करने पे। तो उनको पैसे कब मिलेंगे, जब वो एफिशिएंसी के साथ अपने टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तब उनको पैसा मिलता है, ठीक है, इनकम। अब उसके बाद क्या करेंगे,
दे बिगेन द वर्क टुगेदर, तो वो तीनों साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो बी है वो 2 दिन पहले ही जो है काम ख़त्म होने के 2 दिन पहले चले जाता है, और सी जो है 5 दिन पहले चला जाता है काम ख़त्म होने के। तो हमें बताना है ए हैज़ कम्प्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ए का टोटल, जो कितना कितना पैसा मिलेगा इसको ए में से। ठीक है, अब ए बी सी, ये कितना है 10, ये कितना है 12, ये कितना है 15, इनका एलसीएम ले लेंगे, पहले सॉल्व कर देंगे इसको। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 60 आएगा। ठीक है, ये आगे 6 पे, ये आगे 5 पे, और ये कितना हो गया 4 पे। ठीक है, टोटल हमारा कितना हो गया 15 हो गया, 4 6 6 और 4 10 और 15 हो गया। अब हमें पता है ए ने जो है पूरा काम करा है, समझ लेते हैं हम। ए ने जो है टी टाइम तक काम किया है, और बी ने जो है वो 2 दिन पहले चला गया था। ठीक है, टोटल टाइम टी था, उससे 2 दिन पहले चला गया था। और जो सी है वो कितना टी से 5 दिन पहले चला गया था, और टोटल इन्होंने काम कितना करा है 60 यूनिट। ठीक है, ये 60 यूनिट है, ये 60 यूनिट काम टोटल करा इन्होंने। अब हमें एक जो है वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है, तभी हम जो है ये जो है इनकी एफिशिएंसी दी हुई है। ए की कितनी है 6, तो 60 हो गया, प्लस बी की कितनी है 5, तो ये 5 टी माइनस 2। अब ये सी की कितनी है 4, ये टी माइनस 5, ये इक्वल है 60 के। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है इसमें पहले, तो ये 60 हो गया, ये 5 टी हो गया, माइनस 10, प्लस ये कितना हो गया 4 टी, माइनस ये हो गया 20। ठीक है, अब ये टी टी सोल्व करेंगे पहले, कितना हो गया 9 टी, और यहाँ पे कितना हो नहीं 9, 6 4 10, ये 15 टी हो गया। ठीक है, ये हो गया 15 टी, 15 टी, और यहाँ पे ये वैल्यू जाएगी 10, यहाँ पे जाएगा प्लस में जाएगा, 20 यहाँ जाएगा प्लस में जाएगा, तो ये कितना हो गया 9 टी। तो टी की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो ए ने जो काम करा है, इसने इसको टोटल कितना काम करा है इसने 6 इंटू 6, तो इसकी एफिशिएंसी है, और टी कितना था तो 6 दिन तक काम करा, तो इसकी टोटल कितनी आ गई इसकी 36 पार्ट की वैल्यू। ठीक है, अब हमें ये पता है ये टोटल जो है 60 का है। ठीक है, और इसने करा है 36 का काम। ठीक है, 36 काम इसने टोटल ने करा है। ठीक है, तो हमें निकालना है 2100 की वैल्यू। तो ये 36 पार्ट का काम करा है इसने टोटल 60 में से, और हमें जो वैल्यू दी हुई है वो 60 की दी हुई है। ठीक है, जैसे ये समझ लो कि जो 60 काम है, टोटल 60 काम है वर्क, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 2100 रुपये, लेकिन इसने काम जो करा 36 का काम किया है, बस 36 की वर्क का काम किया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ये अपॉन 60 नीचे आ गया, और 36 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 गया, अभी 6 से गया 6 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6, ये 0 है, 6 1 ये होगा, और ये 1260 रुपये। ठीक है, तो ऐसे करके इसका आंसर आ गया 1260। चलते क्वेश्चन नंबर 16 के। आज के थोड़े क्वेश्चंस जो है लेंथी है। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज़ इतना है। ठीक है, और हमें लॉस परसेंटेज दी हुई है 40%। तो पहले तो लॉस परसेंटेज क्या होती है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, ये जो है 40 दिया हुआ है। अब हमें लॉस दिया हुआ है, ये मतलब ये जो है लॉस है, क्योंकि हमें लॉस परसेंटेज दी हुई है, तो ये लॉस ही दिया हुआ है 328। हमें सी पी जो है पता नहीं है, इंटू 100, और ये जो है 40, 1 0 से 1 0 गया, 4 से काटा इसको, 4 8 और 2 पे, तो ये कितना होगा सी पी हो गया हमारा 820। ठीक है, अब ये सी पी में से एस पी क्या था, तब हमारा 328 आया था लॉस। अब हमें एस पी निकालना है, तो एस पी यहाँ चला जाएगा, सी पी में से ये कट जाएगा, 820 में से 328, तो हमें निकालना सेलिंग प्राइस ही है, तो ये कितना हो गया, ये एस पी हो गया। तो हमारी एस पी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से 8 गए 2, ठीक है, ये 9, और यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, तो ये हो गया 492। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें इनकम रेशो का इनकम दिया हुआ है, इनकम का रेशो दिया हुआ है ए और बी का, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इसका दिया हुआ है 5:8। ठीक है, और बी और सी का दिया हुआ है 3, ये 3 हो गया, और ये कितना दिया हुआ है 5। अब ये जो इसको हमें
सबको सेम करना है। मतलब यहाँ पे ये कॉमन है, कॉमन को हमें सेम बनाना होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा, यहाँ भी 24 आ जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा। फिर यहाँ जो वैल्यू आएगी वो सीधा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो और या फिर एक तरीका होता है, इसको यहाँ पे 8 से, इधर ये 8 है तो इधर भी 8 ले जाओ, और इधर 3 है तो इधर भी 3 ले जाओ, तो वो वैल्यू जो है हमेशा सेम ही आती है ऐसे करने पे। जैसे मर्जी कर लो आप, ठीक है। अगर इसको करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 15, यहाँ पे आगे 24 क्योंकि सेम है, और ये यहाँ पे जो वैल्यू आई ये 5 है, इसको 8 से करना है तो ये आगे 40, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, सॉरी, ये वैल्यू आ गई हमारी 15, 24 और 40, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, इफ़ 3/5 ऑफ एज इनकम, इसकी ये जो इनकम है 15x लेके चलेंगे, क्योंकि रेशो में है तो x ही लेके चलेंगे। 3/5 इंटू ए की इनकम 15x है, ठीक है। वो है 1000 रुपये कम है, ठीक है। 1000 रुपये कम है, 10,000 रुपये कम है। 1/4 इंटू सी की इनकम कितनी है 40x, इसमें से 10,000 रुपये कम है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये गया 5 से 3 पे, ये गया 10 पे, ठीक है। ये कितना हो गया 9x, ये कितना हो गया 10x, ये कितना है 10,000, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो कितनी होगी 10,000, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, b की इनकम बतानी है। तो ये b की इनकम कितनी है, एक की वैल्यू 10,000 आ गई, x की वैल्यू, तो ये यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया इंटू 10,000, तो टोटल कितनी होगी 2,40,000, ठीक है। बी की इनकम इतनी आ गई, और सेम ए की निकालनी होती तो इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा आ जाता 1.5 लाख रुपए। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें रेडियस ऑफ स्फेयर दिया हुआ है हमें, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फेयर इज़ 4.9 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, 4πr², ठीक है। अब इसमें क्या है, सीधा वैल्यू डाल देंगे, 4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू ये हमें गिवन है 49/10 इंटू 49/10, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया इससे 7 पे, ये 7 इंटू 49, ये हमें पता है कितना होता है, आर क्यूब हो जाता, मतलब 7 क्यूब हो जाता है तो 343 हो जाता है ये, ठीक है। और ये 4 है, इसको पहले 11 बना लेंगे तो मेरे को इजी पड़ जाता है इसको सॉल्व करने में। ये 2 यहाँ पे, जैसे इसको 11 लिख लिया, इसको 8 हो गया ये, ठीक है। नीचे कितना आ गया 00, ठीक है। ये 2 से 2 निकल के यहाँ चला गया, तो इसको पहले इससे सॉल्व कर देंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 8 24, 2 इधर 4 आ गया, फिर ये 4 आ गया 7, ये 2 हो गया। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है और 100 करना है, तो ये सॉल्व करने में इजी पड़ जाता है। अब ये इसको सॉल्व करेंगे 4, ये 4 इससे ऐड होगा तो 8 हो गया, फिर 8, ये 4 और 7 11 का एक आगे चला गया हासिल, तो 7 और 2 10, 7 और 2 9, और एक 10 का 0 हासिल, एक 2 और एक 3, ठीक है। अब नीचे 2 और 0 है तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे आ गया 31084। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें हमें वैल्यू बतानी है a/b की, तो इसको सॉल्व करते हैं 7a + 2b और 7a - 2b = 7/2। तो इसको पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 14a + 4b, ये हो गया 49a - 14b, ठीक है। अब ये 14a यहाँ पे चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 35a हो गया। अब ये जो है 14 यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना आ गई 18b। तो हमें a/b निकालना है, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 18, और यहाँ पे कितना आ गया 35, और ये होगा a/b, तो ये हमारी आ गई वैल्यू। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है कि 2 पाइप है R1 और R2,
वो है एम्प्टी टैंक को फिल करते हैं 9 घंटे में करता है, एक 12 घंटे में करता है। और जो पाइप R3 है ये खाली कर देता है टैंक को 24 घंटे में। ठीक है, फर्स्टली बोथ पाइप्स R1 एंड R2 ओपन। पहले जो है R1 और R2 ओपन करा, उसके 2 घंटे के बाद R3 को ओपन कर दिया। ठीक है, तो हमें बताना है कि हाउ मच टाइम, अब हमें बताना है कि पूरा जो कम्प्लीटली जो टैंक है फिल वो कब तक होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों नल के चालू हो गए, पहले ये चला है, फिर 2 घंटे बाद ये चला है। तो हम पहले निकाल लेंगे R1 R2 का ये एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि ये माइनस वाला है, क्योंकि ये जो है बाहर निकालने आउटलेट वाला पाइप है, बाहर निकालता है ये इसको, सॉरी इसका है ये 9 घंटे में, ये 12 घंटे में और ये 24 घंटे में। पहले लेंगे इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 12 है जैसे ये 24 है, तो 24 के अंदर 8 इंटू 3 ले लिया। ठीक है, ये 12 भी है तो ये 12 इसके अंदर पहले ही है, इसको ऐसे रहने देंगे, अपने हिसाब से आप एलसीएम ले लेना। ठीक है, और इसका करेंगे 9। अब ये 3 यहाँ पे है तो 3 इंटू 3, तो हमें 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं हम एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे 24 है, सबसे बड़ी डिजिट उठा लिया पहले। ठीक है, इनको फैक्टर में हम वो कर देते, तोड़ देते हैं, हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करते हैं जो दूसरे में भी आ सके। ठीक है, जैसे 8 इंटू 3 कर दिया, या 4 इंटू 6 कर देते, कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे 4 और 3 आ गया, जैसे इसमें ये 4 इसमें है और 3 इसमें है, तो 12 तो इसमें है ही। अब इसमें 3 नहीं है, ये 9 है, तो एक ही 3 था यहाँ पे, तो 3 को दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो इसका एलसीएम आ जाता है। अब ये कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 8, इसकी आ गई 12, 6 हो गई, इसकी कितनी आ गई 3। ठीक है, ये माइनस का है, लेकिन टोटल कितना हो गया हमारा, अगर हम टोटल की निकालते हैं 8 से 14 और माइनस कर देंगे तो ये कितनी आ रही टोटल की, अगर एक साथ चलते तो 11 से चलेंगे। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, पहले R1 चला, फिर R2 चला, ये तो है T टाइम तक चलेंगे, लेकिन ये जो है T-2, क्योंकि 2 घंटे कम चला है ये वाला पाइप। ठीक है, R3, और ये टोटल कितना काम करा है इन्होंने, ये 72, जो उसकी क्वांटिटी समझ लो, ये टैंक की क्वांटिटी आ गई। और ये जो है माइनस करेंगे, क्योंकि ये वाला पाइप तो माइनस करने वाला है ना, तो इसलिए ये वाली चीज़ जो है माइनस होगी, R3 की वैल्यू। अब ये कितना है, R1 और R2 की वैल्यू कितनी है, ये हो गया 14, 14 T माइनस में ये कितनी है, T की वैल्यू हमें निकालनी है, और R3 की वैल्यू कितनी है, ये है 3। ठीक है, 3T-2, ये हो गया 72। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 14T, ये कितना हो गया, इस माइनस में है ये 3T, और ये प्लस हो गया तो ये 6 हो गया, ये 72। अब ये कितना हो गया 11T, और ये कितना हो गया, ये यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, तो ये हो गया 66। तो T की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमें क्या बताना था कि टोटल टाइम कब तक फिल होएगा, तो 6 घंटे में सारा टाइम। T की वैल्यू आ गई 6, तो मतलब 6 घंटे में पूरा फिल होगा, तो इसलिए आंसर हो गया हमारा सेकंड। तो आज का क्लास होती है यहीं पे ख़त्म। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।